निवेश आरोग्य में भाग 67 आरोग्य बीमा भाग 8 वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो मैं बात कर रहा था कि आज का जो आरोग्य बीमा है वो वास्तव में आरोग्य के बीमा है ही नहीं, वो रोग का बीमा इस प्रकार के है और उसमें काफ़ी कंडीशंस रहती है कि जो ठीक होने से ही आपको वहाँ से मदद मिल सकती है। तो उससे बेहतर है कि हम आदर्श जीवन शैली को अपनाए, जो आरोग्य संपन्न इस प्रकार की जीवन शैली हो उसको अपनाए, नियमित रूप से नैसर्गिक या सेंद्रीय अन्न का सेवन करें, देशी गाय के दूध का सेवन करें, योग व्यायाम नियमित रूप से करें, तो वो वास्तव में आरोग्य में निवेश है। इसलिए मैं जिक्र करता हूँ कि जो मैंने बात की थी कि रोग के बीमे के बावजूद या उससे अलग आरोग्य का बीमा होना चाहिए, जो ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 या 50,000 इतना ही होना चाहिए और उसका प्रीमियम भी बहुत कम होना चाहिए। जो व्यक्ति इस बीमे को लेती है उसके लिए योगा इंस्टीट्यूट, हेल्थ क्लब, जिम्नेशियम इनकी मेंबरशिप में राहत मिलनी चाहिए, कंसेशन मिलना चाहिए इस प्रकार से। और वैसे भी अगर हम नैसर्गिक या सेंद्रीय खान पान खरीदते हैं तो उसमें भी कुछ कंसेशन हमें मिलना चाहिए। तो इससे सभी लोगों का रुख आरोग्य की तरफ मुड़ेगा और उसके लिए सभी प्रयास करते रहेंगे। अभी फिलहाल जो परिस्थिति है, इंश्योरेंस कंपनियां पूरे विश्व भर में फैली हुई है और इंश्योरेंस कंपनी, औषधि निर्माण करने वाली कंपनी और हॉस्पिटल मैनेजमेंट ग्रुप, इन तीनों की इसमें बड़ी लागत इस प्रकार की है और करोड़ों का ये बिजनेस है। इन तीनों का मकसद समाज रोगी रहे और रोग की भीति की छाया में रहे, इसी प्रकार का है, क्योंकि तभी उस भीति के कारण इंश्योरेंस खरीदा जाएगा। सचमुच बीमारी आ जाती है तो लोग अस्पताल में दाखिल होंगे और फिर औषधि कंपनियां अपनी औषधियां बेच सकेगी। तो इन तीनों का रुख बदलना चाहिए, आरोग्य की तरफ मुड़ना चाहिए। तो अगर हम आरोग्य में निवेश करते हैं, आरोग्य संपन्न दीर्घायु पाते हैं, तो फिर इन सभी की ज़रूरत वास्तव में नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी एकदम तो ये बदल नहीं होगा, धीरे धीरे इस प्रकार का होगा। तो मैं मानता हूँ कि आरोग्य बीमा की शुरुआत हो जाए, जैसे मैं अभी बता रहा था इस प्रकार से। और इंश्योरेंस कंपनी को उस समय में पूरा मुनाफा होता है जब कोई क्लेम नहीं आता, मेडिकल क्लेम नहीं आता। तो इस प्रकार समाज अगर आरोग्य संपन्न बनेगा तो क्लेम्स बिल्कुल जीरो की तरफ जाएंगे और इंश्योरेंस कंपनी का पूरा फायदा होगा। और फिर औषधि कंपनियां भी स्वास्थ्य बढ़ाने हेतु, स्वास्थ्य टिकाने हेतु औषधियाँ बनाती है, तो उनको भी फायदा मिलेगा। और मैं इसके बारे में आगे बोलने वाला हूँ कि औषधि कंपनियों का रुख किस प्रकार से बदल सकते हैं। और हॉस्पिटल मैनेजमेंट ग्रुप का काम केवल सीरियस केसेस को देखना इसी प्रकार का होना चाहिए, तो उसके बारे में भी मैं आगे बात करूंगा। लेकिन पूरे समाज की सोच है कि इस प्रकार की बीमारियां आती रहेगी, नई नई बीमारियां आती रहेगी, हर सभी के लिए नया नया इंश्योरेंस खरीदना पड़ेगा। इन बातों को छोड़कर हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहे, इसके बारे में हमें सोचना है, ताकि किसी बीमारी से मुकाबला करने की ही जरूरत न पड़े और फिर हमारा पैसा हमारे हाथ में इस प्रकार का रहेगा। तो यहाँ पे आरोग्य बीमा को सीमित कर देते हैं।